नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 सीटें ऐसी हैं, लोकसभा की 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। यानी वर्सेस यहां पर कौन कौन आमने सामने हैं, इस बात को अब ये बात अब साफ हो गई है, क्लियर हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में मायावती कौन सा प्रत्याशी उतारेंगी, मायावती का अगला स्टैंड क्या होगा, मायावती का अगली रणनीति क्या होगी, यह अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनके नाम साफ हो गए हैं। तो 23 सीटें हमारे सामने ऐसी हैं जिनके सामने कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी टक्कर देगा, कौन कितना मजबूत प्रत्याशी है, यह साफ हो गया। और इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। हर एक सीट यानी कि इन 23 सीटों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन किसके सामने चुनाव लड़ रहा है, कौन कितना मजबूत कैंडिडेट है, कौन कितना किसको हराने का दम रखता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें हैं, या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटा की। एटा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्य को लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह, राजू भैया को लड़ाया है। राजवीर सिंह जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जा रही है, चर्चाएं की जा रही है कि उनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करवा पाए हैं। हाँ, कल्याण सिंह के बेटे वो जरूर हैं, तो यहां पर एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है। खीरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से उत्कर्ष वर्मा को चुनाव में उतारा गया है और हॉट सीट है क्योंकि यहां से अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ते आए हैं। अजय मिश्रा टेनी जिनको आप सब जानते हैं, जो कि काफी विवादों में रहे हैं, किसानों को लेकर किसानों में बहुत गुस्सा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं अजय मिश्रा टेनी के लिए। तो यहां पर भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। धौरहरा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से आनंद भदौरिया को समाजवादी पार्टी ने उतारा है और रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। जमीनी नेता हैं आनंद भदौरिया, ये कहा जाता है, और पिछले 5 साल से अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है क्योंकि अच्छी खासी फाइट, कांटे की फाइट देखने को मिलेगी धरौरा लोकसभा सीट से। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथी सीट है उन्नाव से अनु टंडन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने होंगे साक्षी महाराज। हॉट सीट है, साक्षी महाराज यहां से चुनाव लड़ते आए हैं और लेकिन साक्षी महाराज एंटी इनकम्बेंसी देखने को जरूर मिल रही है। लगातार 2 बार के सांसद और एक बार फिर से बीजेपी ने साक्षी महाराज को टिकट दिया है। 2009 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनु टंडन ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। तो यहां पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है अनु टंडन और साक्षी महाराज के बीच में। लखनऊ बड़ी सीट है, राजधानी की सीट है, जहां से रविदास मल्होत्रा चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं जो कि चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी हमने देखा था, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम भी है। लेकिन रविदास मल्होत्रा कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि रविदास मल्होत्रा कई बार जेल जा चुके हैं, जनता के मुद्दे को उठाते आए हैं और जमीन पर अपने क्षेत्र में मेहनत भी काफी करते हैं। लेकिन सामने राजनाथ सिंह है, बड़ा नाम है, बिग फाइट होगी। फर्रुखाबाद की बात करते हैं दोस्तों। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट, नवल किशोर शाक्य को यहां पर टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और मुकेश राजपूत को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में कौन कितना किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुकेश राजपूत जिनके खिलाफ कहा यह जा रहा है कि थोड़ा लोग जो हैं वो असमंजस में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी आला कमान भी जो है कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन टिकट दिया गया है। तो यहां पर कितनी तगड़ी फाइट होगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। 7वीं सीट पर आते हैं दोस्तों, अकबरपुर लोकसभा सीट है। राजाराम पाल यहां से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं और देवेंद्र सिंह भोले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा, भोले के सामने गुटबाजी की समस्या निकलकर सामने आ रही है। जो हम लोग का रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है वो ये निकल कर आई है कि देवेंद्र सिंह भोले जिनके सामने गुटबाजी की यहां पर बड़ी समस्या है, उससे वो कैसे पार पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 8वीं लोकसभा सीट आती है दोस्तों बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से हैं, आरके सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। तो बांदा में कितना तगड़ा रण होने जा रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का वोट बैंक एक ही जाति का है, एक ही वोट बैंक है और कड़ी टक्कर, कड़ी फाइट यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। जनता
जनता किस पर भरोसा जताती है ये वक्त बताएगा। लेकिन अगली सीट की बात करते हैं दोस्तों, तो फैजाबाद सीट है। राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद से अयोध्या से खूब उठा और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और लल्लू सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अवधेश प्रसाद विधानसभा में आप देख सकते होंगे अखिलेश यादव के एकदम बगल में बैठे दिखाई देते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, जमीनी नेता बताए जाते हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, अपने इलाके के 9 बार के विधायक रह चुके हैं और राम लहर पर यहां पर लल्लू सिंह को भरोसा है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कई दिनों से उस पर चर्चा कर रही है, लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रही है और एक अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। तो लल्लू सिंह जिनको राम लहर पर काफी भरोसा है और आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी खासी फाइट फैजाबाद में भी देखने को मिलेगी। 10वां नाम आता है, नंबर आता है अंबेडकर नगर का। लालजी वर्मा और रितेश पांडे आमने सामने हैं। लालजी वर्मा वर्सेस रितेश पांडे। रितेश पांडे समाजवादी पार्टी बीएसपी के गठबंधन से जीते थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकल लीडरशिप कितना पसंद करेगी ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि दूसरी पार्टी से वो आए हैं। लालजी वर्मा कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो सपा और बसपा के गठबंधन से जीते थे रितेश पांडे, जो कि अब बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस्ती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बस्ती लोकसभा सीट का क्या हाल है। रामप्रसाद चौधरी और हरीश द्विवेदी आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच में कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हरीश द्विवेदी के सामने नाराजगी का सामना उनको करना पड़ सकता है। जातीय समीकरण के हिसाब से रामप्रसाद चौधरी जो हैं वो थोड़ा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोरखपुर काजल निषाद वर्सेस रवि किशन, ये लोकसभा सीट बहुत अहम है, वीआईपी सीट कहा जा सकता है। सीएम सिटी है गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और अच्छा खासा उनका प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। काजल निषाद टक्कर दे सकती हैं इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में दोनों ने काम किया है, रवि किशन और काजल निषाद ने। लोकप्रियता काजल निषाद की भी कम नहीं है, लेकिन सीएम सिटी का एज यहां पर रवि किशन को मिल सकता है, मिलता दिखाई दे सकता है। और मुख्यमंत्री चूंकि वहीं से आते हैं तो यहां पर थोड़ा मजबूत जरूर दिखाई दे रहे हैं रवि किशन, लेकिन काजल निषाद भी कम नहीं हो सकती ये भी कहा जा रहा है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हरेंद्र मलिक और संजीव कुमार बालियान यहां पर आमने सामने हैं। मुजफ्फरनगर सीट वही सीट है जिसको लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में बात नहीं बन रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, लेकिन अब चूंकि एनडीए के साथ चले गए हैं जयंत चौधरी आरएलडी, और अब वो संजीव कुमार बालियान का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से। आरएलडी एनडीए में गई है तो मुस्लिम और जाट वोट में बिखराव की बात कही जा रही है। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और जाट वोट में बिखराव हो देखने को मिल सकता है क्योंकि वो बीजेपी के साथ चली गई है। ऐसे में एक चीज और है, संजीव बालियान जिन्होंने अजीत सिंह को हराया था, और देखिए इत्तेफाक देखिए और विडंबना देखिए, जिनको अजीत सिंह ने हराया था उन्हीं का अब सपोर्ट करते हुए जयंत चौधरी दिखाई देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी तगड़ी फाइट होने वाली है। आंवला लोकसभा सीट की दोस्तों हम बात करते हैं। नीरज मौर्य वर्सेस धर्मेंद्र कश्यप, यहां पर दो नाम, नीरज मौर्य और धर्मेंद्र कश्यप। आंवला लोकसभा सीट पर बीजेपी सपा ने ओबीसी उम्मीदवारों पर अपना दांव लगाया है। दोनों ही ओबीसी उम्मीदवार हैं। जीत की चाबी दोस्तों अब दलित वोटर्स के पास में है, दलित वोटर्स के हाथ में है, जिनकी अच्छी खासी तादाद है वहां पर, और वही इस सीट पर हार जीत का फैसला करेंगे। तो यहां पर भी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। 15वां नाम शाहजहांपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राजेश कश्यप, अरुण कुमार सागर, इनको टिकट दिया गया है। यहां भी कहा जा रहा है कि एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। हरदोई की अगर हम बात करते हैं तो उषा वर्मा समाजवादी पार्टी से और जयप्रकाश रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। रावत का टिकट कटने वाला था दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि जयप्रकाश रावत जिनका टिकट कट सकता है, लेकिन आखिर में अंतोगत हुआ उनको टिकट मिला, लेकिन नाराजगी थोड़ी बताई जा रही है। मिस्ट्रिक लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 17वीं लोकसभा सीट है। रामपाल राजवंशी यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक कुमार रावत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से मौजूदा सांसद अशोक रावत को एक बार फिर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी
बनाया है। 2004 और 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, तो 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मिश्रिक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और संसद पहुंचे थे। अशोक रावत का मुकाबला इलाके के जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं रामपाल राजवंशी, उनसे है। उनसे सीधा मुकाबला होगा और इलाके में जो उन्होंने काम कराए हैं, राजवंशी साहब ने काम कराए हैं, वही उनकी पहचान बताई जाती है। तो ऐसे में यहां पर भी एक तगड़ी और अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर यहां पर देखा जा रहा है। मोहनलालगंज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आरके चौधरी और कौशल किशोर आमने सामने हैं। इस लोकसभा सीट पर कौशल किशोर के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है। मंत्री बने केंद्र में और मंत्री बनने के बाद दिल्ली में ज्यादा समय बिताया, ऐसा लोग कह रहे हैं वहां के कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय दिल्ली में बिताया है। मोहनलालगंज को थोड़ा सा इग्नोर किया उन्होंने, तो ये उनके खिलाफ जा सकता है। हर सीट का समीकरण बताने और समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। 19वां नाम आता है, 23 सीटों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और 19वां नाम आता है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। संगम लाल गुप्ता जिनको कड़ी चुनौती मिल सकती है एसपी सिंह पटेल की तरफ से, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ था तो एसपी सिंह पटेल लगातार अपने क्षेत्र में बैठकें कर रहे थे, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। तो यहां पर भी एक टक्कर की फाइट देखने को मिल सकती है। गोंडा लोकसभा सीट, श्रेया वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ रजा भैया कितना यहां पर दम दिखा पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन श्रेया वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो नई और युवा पीढ़ी हैं, जुझारू हैं, और चूंकि युवा है तो जुझारू कार्यकर्ताओं में, जुझारू नेताओं में उनकी गिनती होती है। बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और कीर्तिवर्धन सिंह जो कि कई बार जनता उनको देख चुकी है। तो क्या यहां पर किसी तरह का कोई बदलाव होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। चंदौली 21वीं सीट चंदौली है। वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी और महेंद्र नाथ पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। जनता नाराज बताई जा रही है महेंद्र नाथ पांडे से, क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई सारे ऐसी बातें निकल कर आई हैं क्षेत्र से जो कि महेंद्र नाथ पांडे से वहां की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, अपने क्षेत्र से थोड़ा दूर रहते हैं, ये आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर। कैराना लोकसभा सीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। प्रदीप कुमार की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट उनको दिया गया है। सियासी परिवार से आती है इकरा हसन, ये हम सब जानते हैं, उनका बैकग्राउंड और अच्छा खासा उनका राजनीतिक परिवार है। इकरा पिछले कई साल से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं दोस्तों, और कितनी अच्छी खासी चुनौती देंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर फाइट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। 23वां नाम और आखिरी नाम, हमीरपुर लोकसभा सीट से अजेंद्र सिंह राजपूत और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। अजेंद्र सिंह जो कि सपा से हैं, पुष्पेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से हैं। सपा ने पीडीए फॉर्मूले पर अमल करते हुए चरखारी के पूर्व विधायक के पुत्र अजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया है दोस्तों। 2 बार उनके पिता विधायक रह चुके हैं। हमीरपुर सीट से तीसरी बार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताया है। तो लगातार एक ही चेहरा देखने को मिल रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी कितना फैक्टर यहां पर साबित होगा, कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी थे और चुनाव में भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 की अगर हम बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह को पार्टी ने 2019 में दोबारा मैदान में उतारा था और लगातार दूसरी बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, और अब तीसरी बार वो मैदान में हैं। तो कितना असर डाल पाएंगे, कितना यहाँ पर लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इन 23 की 23 सीटों पर अच्छा खासा यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भी ज्यादा रोचक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता दिखाई देगा, और भी ज्यादा कांटे की टक्कर होती दिखाई देगी। चुनाव में और ज्यादा गर्मी आएगी। इन सभी सीटों का विश्लेषण हमने किया है 23 सीटों पर। इस पर कोई सीट ऐसी है जिस पर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे कौन पीछे, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।